मॉर्निंग बच्चों, आइए क्लास में स्टार्ट करें हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कंप्लीट तो नहीं किया था, थोड़ा सा रह गया था उसमें। बोनस शेयर्स राइट शेयर्स मैंने करवा दिए थे आपको। बोनस शेयर्स राइट शेयर मैंने करवा दिए और उस पर हमने क्वेश्चन भी लिख लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। पॉइंट नंबर सी के बाद में पॉइंट नंबर डी लिखो। कॉस्ट एक्विजिशन डी। डी में कौन आ रहा है? अदर कैपिटल एसेट्स। इसके अलावा जो भी बच गई है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैंने आपको वो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया था। अगर आपने उन्हें परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ परचेज आपकी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल्फ जनरेट है तो नील होगी हमेशा। फिर मैंने बोनस शेयर की बात की। फिर मैंने राइट शेयर्स की बात की। और अब मैं इसके अलावा जो एसेट्स बच गई उन सब की एक साथ बात कर रहा हूं। ठीक है। तो इसमें बच्चों दो बातें आपको देखनी है। ये वैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं इस पे बात। एसेट्स एक्वायर बिफोर 1/4/2001, assets acquire after 1/4/2001। तो आफ्टर वाले केस में तो क्या होगा? जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या जो एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों। परंतु यदि आपने एसेट्स को 1/4/2001 से पहले एक्वायर कर लिया है तो यहां पर हम पहले दो बातें चेक करेंगे। इफ एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग और अदर एसेट्स। अगर लैंड अदर एसेट्स है तो उस केस में क्या होगा? एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू और 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। ये क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है बच्चों। बट अगर एसेट्स आपकी क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहां पर तो वो दो स्टेप लगेंगे ना बच्चों। स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 एफएमवी और एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 एज ऑन 1/4/2001। इन दोनों में जो भी क्या होगा? लोअर। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टेप नंबर 2 के साथ बच्चों। एक्चुअल कॉस्ट। तो बच्चों अब ये दोनों कौन कौन से? एक तो ये
और एक ये, इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये सेम टू सेम बातें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसके बाद लिखो, अगला पॉइंट लिखना है, ये अगला पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको हम प्यार से COI बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इन केस ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस। भाई प्रोफेशन की तो गुडविल बिक ही नहीं सकती ना बच्चों, इसलिए बिजनेस की बात हो रही है यहां पर। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट, कॉपीराइट, याद आ गया आपको, उन सब की कहानी एसेट्रा, उस सभी केस के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इक्वल टू, ये ऑलवेज क्या होगी, नील होगी। ऑलवेज नील, हमेशा नील मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन सब केस में, हमेशा नील। और इसके अलावा अगर कोई बच गया, इन एनी अदर एसेट्स, तो इसमें फिर से आपको वो दो बातें चेक करनी है बच्चों। सर कौन सी दो बातें, इंप्रूवमेंट डन बिफोर, इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 से पहले इंप्रूवमेंट करवाई है तो क्या होगा बच्चों, इसे इग्नोर करना है। और इंप्रूवमेंट डन आफ्टर 1/4/2001, तो इस केस में बच्चों क्या करना है बताओ, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, कैपिटल एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के पे किया है वो क्या बन जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान ली जाएगी। बस इतना ही है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने सेक्शन 55 पूरा कर लिया हमारा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला। इस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन जो जरूरी थे वो लिखवा भी दिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके सेक्शन 55 हमारा पूरा होता है बच्चों। ये पहला पॉइंट था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, और दूसरा पॉइंट हमारा इम्प्रूवमेंट का, ये भी मैंने अब करवा दिया आपको, ये रहा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 लिख लो, चलो इसको। चलिए अब बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की तरफ।
लिखना स्टार्ट करो बच्चों। अब लिख रहे हैं आगे हम। सबसे पहले पुराना रूल लिखता हूं मैं। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो अगले नए पेज से इसको स्टार्ट करना है। इसके नीचे मत लिखना, नए पेज से स्टार्ट करना है इसको अब। ठीक है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। याद है बच्चों, हमारा ये चार्जिंग सेक्शन हुआ करता था। चार्जिंग सेक्शन। ये क्या बोलता है? कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स in the year of transfer। कैपिटल गेन कब टैक्स लगता है? जिस साल में एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया है। जिस साल क्या कर रहे हो आप, एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, उसी साल तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है बच्चों। बताओ ना। हाँ सर, सही बोल रहे हो आप। बट बट फॉलोइंग फोर केसेस, बट फॉलोइंग फोर केसेस कैपिटल गेन कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल गेन पे टैक्स ही नहीं लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल गेन पे टैक्स ट्रांसफर वाले ईयर में नहीं लगेगा। तो समझ में नहीं आया? सोचिए बेटा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि सर, कैपिटल गेन को अगर आपने ट्रांसफर किया है, सॉरी कैपिटल एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर करने पर जो भी गेन आएगा वो उसी साल लगेगा जिस साल आपने ट्रांसफर किया है। जैसे मैंने आज प्रॉपर्टी बेची है तो आज टैक्स लगेगा, अगले साल प्रॉपर्टी बेचूंगा तो अगले साल टैक्स लगेगा। परंतु ये चार ऐसे केस है जहां पर कैपिटल एसेट्स तो ट्रांसफर किसी और ईयर में होगा और कैपिटल गेन टैक्स किसी और ईयर में लगेगा। फिर समझिए कि कैपिटल गेन पे टैक्स नॉर्मली 99% कब लगता है? जब एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं। इस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल टैक्स लग जाएगा, बात खत्म। पर ये चार केस ऐसे हैं, सिर्फ चार ही केस ऐसे हैं जहां पर क्या होगा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है किसी और ईयर में, टैक्स लगा है किसी और ईयर में। ठीक है बच्चों, तो ये वो चार केसेज हैं जिसमें कैपिटल गेन पर टैक्स आपको किसी दूसरे साल में देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है केस हमारा जो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला केस है केस नंबर 1। केस 1, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इस केस में क्या होगा? कैपिटल गेन सेल बी
capital gain shall be arise arise wherein SSC convert capital assets into stock in trade. Capital gain shall be taxable in the year in which stock in trade इज सोल्ड. लिख लो, सब समझेंगे हम, सब समझाऊंगा आपको मैं. देखो, सबसे पहले आपको मैं कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन फिर से याद कराता हूं कि दुनिया की जितनी भी एसेट्स है सब कैपिटल एसेट्स हैं. चार एसेट्स को छोड़ दो. पहला क्या था? स्टॉक इन ट्रेड. दूसरा था मूवेबल पर्सनल एसेट्स. तीसरी एसेट्स थी आपकी एग्रीकल्चर रूरल लैंड. चौथी थी गोल्ड बॉन्ड. इन चार एसेट्स को कैपिटल एसेट्स नहीं बांधते. इनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं आता. ठीक है बच्चों, ये बात याद है आपको. अब हो क्या रहा है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड हुआ है. ये कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये है पहला केस. फर्स्ट केस का मतलब ये वो केस है जिस केस के अंदर कैपिटल गेन टैक्स उस समय नहीं लगेगा जिस समय एसेट ट्रांसफर हुई है, किसी और समय लगेगा. पहले समझिए हुआ क्या होगा पूरी पिक्चर में. कि मान लो मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है. मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई लैंड है. लैंड कैपिटल एसेट्स होती है क्या? यस सर. ये लैंड मेरी कैपिटल एसेट्स थी, पर मैंने इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया और क्या बना लिया? स्टॉक इन ट्रेड. ये मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है. ये कन्वर्जन किया कब मैंने? 1 जुलाई 2016 को. ये कैपिटल लैंड मैंने परचेज कब की थी? ये लैंड मैंने परचेज की थी 1 जनवरी 2010 को. मेरी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी लैंड की 10 लाख. अब क्योंकि मैंने इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब अब इस पर मैं मकान बनाऊंगा और बेचूंगा. मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, मेरे पास लैंड थी. मैंने क्या किया? उस पर एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उस पर फ्लैट बना के बेचूंगा. ये वाला मेरा काम है. तो मैंने पहले तो उसको मेरे बिजनेस में लेके आया, मतलब कन्वर्जन कर लिया कैपिटल एसेट्स. और अब इस लैंड पे फ्लैट्स बनेंगे और बिकेंगे. जिस समय मैंने कन्वर्ट किया था इस लैंड को किसके अंदर? स्टॉक इन ट्रेड के अंदर. उस समय इस लैंड का जो एफएमवी है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो चल रहा था 25 लाख रुपए का. मैंने तो कन्वर्ट किया है ना, पर उस समय 25 लाख की वैल्यू थी इस लैंड की. और फिर बाद में क्या किया मैंने? ये जो फ्लैट जो स्टॉक इन ट्रेड बनाकर इस पर क्या बनाए मैंने? कंस्ट्रक्ट करवाए फ्लैट्स. और ये जो फ्लैट्स है मेरे, वो बने हैं
20 फ्लैट्स, इस लैंड पर मैंने 20 फ्लैट्स बनाए और मैंने सोल्ड क्या किया, फ्लैट्स को सोल्ड किया, सोल्ड 15 लाख पर फ्लैट। ये सोल्ड कब किया मैंने, 1 नवंबर 2020 को सारे फ्लैट मैंने बेच दिए। इस केस में कैपिटल गेन टैक्स कैसे आएगा? देखो बच्चों, जो बिक रहा है वो फ्लैट्स है, और फ्लैट्स क्या है, मेरी स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड को बेचूंगा तो कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं आएगा, पर बिजनेस की इनकम आएगी। ठीक है, परंतु मेरी कैपिटल एसेट्स को जब मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, जब मैं कन्वर्ट कर लेता हूं कैपिटल एसेट्स को किसके अंदर, स्टॉक की ट्रेड में, मैंने इस कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट किस में करवा लिया है, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करवाया है। तो जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया है, किस दिन कन्वर्ट किया है, 1/7/2016 को, वो दिन मेरा ट्रांसफर का दिन मान लिया जाएगा। इसे बोलूंगा मैं डेट ऑफ ट्रांसफर। मैं कहूंगा कि मैंने इस फ्लैट्स को, इस लैंड को मैंने बेच दिया है, अपने बिजनेस को बेच दिया। अब जब ये जो स्टॉक बिकेगा, जिस दिन ये स्टॉक बिकेगा, देखो बिक रहा है कब, ये इस दिन बिक रहा है, तो जिस दिन ये स्टॉक बिकेगा उस दिन क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। सर मतलब कि सर जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया है फ्लैट्स को, सॉरी लैंड को, किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, वो दिन ट्रांसफर का माना जाएगा और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे हम। पर इस कैपिटल गेन पे टैक्स कब लगेगा, टैक्स कब लगेगा, जब ये फ्लैट्स बिकेंगे। ये तो कुछ इस तरह से बात होगी बेटा कि ये जो लैंड थी मेरी, इस लैंड को मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो जिस दिन कन्वर्ट करूंगा उस दिन कैपिटल गेन निकाल के बैठ जाऊंगा, और जब ये फ्लैट बिकेगा उस दिन क्या लगेगा, इस कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। बताओ बताओ, आपको समझ में आई बात ये? तीशा, रिया, मोहित, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बातें बता रहा हूं बेटा आपको, कि मैंने कैपिटल एसेट्स को पहले क्या करना है, मुझे कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट अगर मैंने कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस दिन कन्वर्ट किया है वो दिन क्या होगा, ट्रांसफर का दिन माना जाएगा, और कैपिटल गेन टैक्स निकाल के रख लेना है मुझे बस। पर जब ये स्टॉक मेरा सोल्ड होगा तो ये कैपिटल गेन क्या होगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो कैपिटल गेन स्टॉक में कन्वर्ट कब किया आपने, 2016 में, स्टॉक बिका है 2020 में, तो कैपिटल गेन 2016 में निकाल लेना, बट उस पर टैक्स कब पे करना, आपको 2020 में टैक्स पे करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो, प्रीवियस ईयर 2021 में कैपिटल गेन निकाल रहा हूं मैं। बताओ बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा मैंने, तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन का जो आपका एफएमबी होगा वो क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना है एफएमबी, 25 लाख। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो नहीं दे रखे मैंने, तो ये 25 लाख क्या हो गया बच्चों आपका नेट कंसिडरेशन।
इसमें से लेस करेंगे अब। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बताओ बेटा मैंने कितने में परचेज किया इसको? 10 लाख में परचेज किया 2010 में, तो 10 लाख तो मेरी कॉस्ट है बच्चों। इंडेक्स करो इसको। कन्वर्जन कब किया आपने इसको? 16 में। तो लो 16-17 का इंडेक्स कितना है देख के बताओ, जल्दी बताओ बेटा। 16-17 का इंडेक्स कितना है और 9-10 का इंडेक्स कितना है? कोई नहीं बता रहा मतलब मुझे ही देखना पड़ेगा। रिया ने बता दिया 264। थैंक यू रिया बेटा। और 148। 264 148। मैं दिखा देता हूँ बच्चों कहाँ पर है ये इंडेक्स। ये था। हाँ भाई कौन कौन से देखना था मुझे? एक तो देख 9 का। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जो कॉस्ट आपकी पुरानी थी उसे आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना। तो 9-10 की कितना आपकी 148 है, ठीक है। और 16-7 का कितना है पहले से दिखा हमने 264। तो थैंक यू रिया बेटा आपने पहले ही बता दिया मुझे ये बात। तो ये अगर हम देखें 264 और 148 करो मल्टीप्लाई 264 से और 148 से। भाई जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन का तो इंडेक्स देखोगे ना आप। और कन्वर्ट कब किया आपने? 16-17 में कन्वर्ट किया है, तो उस दिन का इंडेक्स देख लो। जल्दी बताओ बेटा। कैलकुलेटर मेरे यहाँ पर नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है आज। आप ही बताइए जल्दी से मुझे। रिया ने बताया मुझे बेटा, रिया शाबाश बेटा रिया। 1783,784। 17,83,784। तो बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा? बताओ बच्चों कैपिटल गेन कितना आएगा? 7,16,216 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये टैक्सेबल हो गया क्योंकि स्टॉक बिक गया आपका। याद रखना बच्चों मैंने इंडेक्स कौन सा लिया है? इंडेक्स कौन सा लिया है मैंने यहां पर? एक मिनट है। एक मिनट बच्चों, हाँ ये रहा। ठीक है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में। चलिए हाँ क्या पूछ रहे हैं मुझसे आप? मुझसे एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें हमें फुल वैल्यू एफएमबी क्यों ली है? बेटा देखो मैंने बेचा थोड़ी है, कन्वर्ट किया है। और कन्वर्ट कब किया मैंने इसको? 1/7/2016 को कन्वर्ट किया है।
उस दिन का तो वैल्यू देखूंगा ना क्या है। तो कितनी वैल्यू थी उस दिन की मेरी? 25 लाख थी। तो मैं मानूंगा कि मैंने बिजनेस को कितने बेचा, उसको 25 लाख में बेच दिया बिजनेस को। अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है, मुझे कैपिटल गेन के साथ साथ में बिजनेस की इनकम भी तो निकालनी है। तो बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी बेटा आपकी? फ्लैट को सोल्ड कितने में किया आपने? 20 फ्लैट बनाए, 15 लाख में एक फ्लैट सोल्ड किया। और मैंने इसमें लिखा नहीं, फिर भी मान लो, आप मान लो कोस्ट है, कोस्ट फॉर फ्लैट आपकी 10 लाख की है। ठीक है। तो बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे आप कहोगे आपका सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू 20 फ्लैट बेचे आपने 15 लाख के हिसाब से, तो ये आ गया 3 करोड़ रुपया। माइनस करोगे इसमें कोस्ट, 20 फ्लैट की 10 लाख की कोस्ट है 2 करोड़। और लैंड की कोस्ट भी तो है। लैंड की कोस्ट कितनी आ रही है आपकी? 25 लाख। क्योंकि 25 लाख आपने यहाँ पर सेल मान लिया, तो यहाँ पर इसकी क्या बन गई? ये कोस्ट बन गई। तो ये आ गया आपका बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार छोड़ देना, क्योंकि बिजनेस साइड में पढ़ाऊंगा सारी बातें ये। पर फिलहाल यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखा है तो मैं पूरा कर रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन लिखा है तो पूरा कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वाला पोर्शन एक बार कम समझ में भी आए ना तो छोड़ देना इसको। क्यों छोड़ देना? क्योंकि ये बिजनेस साइड में पूरा आने वाला है हमारे पास। फिर भी बता देता हूँ क्या है, बेचा कितने में मैंने इसको। मैं इसको बेच रहा हूँ कितने के अंदर? 15 लाख पे पर फ्लैट में बेच रहा हूँ। तो 15 × 20 कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया। कॉस्ट कितनी आ रही है? कॉस्ट मैंने लिखी है 10 लाख पर फ्लैट, तो 10 × 2 कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। और ये लैंड की भी तो कॉस्ट होगी, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो लैंड की कॉस्ट कितनी है? 25। तो ये बताओ बेटा 75 लाख क्या हो गया मेरा बिजनेस इनकम? तो 7,16,216, 7,16,216 तो हो गई आपकी कैपिटल गेन की इनकम। और बिजनेस इनकम इज कम्स टू 75 लाख। ओके बच्चों, चलिए। तो अब मैं इसका एक फॉर्मेट बनवा देता हूं आपको। फॉर्मेट बना लो बच्चों। सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ आप। फॉर्मेट बनाने से पहले डायग्राम क्या है? कुछ इस तरह से। ये है बच्चों डेट ऑफ कन्वर्जन। और डेट ऑफ कन्वर्जन है, और ये डेट है डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जाएगा आपका कैपिटल गेन हेड में, जाएगा कैपिटल गेन में। और इसके बाद की जो कहानी है, यहां से लेकर यहां तक की जो कहानी है, आपने क्या किया है? स्टॉक को सोल्ड कर दिया। तो यहां से लेकर यहां तक की जो कहानी है वो कहां जाएगी आपकी? पीजीवीपी, या जिसको आप बिजनेस इनकम बोलते हैं, उसमें चले जाएगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर डेट ऑफ कन्वर्जन पर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैपिटल गेन। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मेट बना देता हूं मैं। इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। कि जो भी आपका डेट ऑफ कन्वर्जन है उसका एफएमवी, इसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंस अगर कुछ है तो। नॉर्मली नहीं होते बेटा वो। ये बनेगा आपका नेट कंसिडरेशन
इसमें से लेस करेंगे अब हम। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ये आएगा आपका कैपिटल गेन। अब ये जो कैपिटल गेन है बच्चों, ये टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल इन ईयर in which stock in trade is sold। जिस साल स्टॉक इन ट्रेड बिका है उस साल क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है बच्चों, दो बातें। इफ पार्ट स्टॉक सोल्ड, तो पार्ट कैपिटल गेन टैक्सेबल। आधा बेचा है तो आधे टैक्सेबल होगा। इफ फुल स्टॉक सोल्ड, तो फुल कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। आधा बेचा है तो आधा, पूरा बेचा है तो पूरा। लिख लिया बच्चों आपने ये पूरी कहानी? हो सकता है मेरे पीछे आ रहा हो ये, तो मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा इसको। देख लीजिए एक बार। हो गया? तो ये हमारा पहला केस था, और इस केस के ऊपर हमारे बुक में क्वेश्चंस भी हैं, पर उन क्वेश्चंस को अब हम अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे बहुत बाद में हैं। पहले कुछ रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चंस हम सोल्व कर पाएंगे। तो सर क्या करें? तो अगला रूल लिख लेते हैं। मुझे बताओ कैपिटल गेन कैसे निकालोगे आप डेट ऑफ कन्वर्जन पे? एक क्वेश्चन लिखवा ही देता हूं आपको मैं, ताकि प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो लिखवा दिया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख दिया ना बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, लिखो केस नंबर 2। एक केस तो हो गया हमारा ना। एसेट्स कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट मेरी एसेट्स को कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है, तो इस केस में क्या होगा? कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर in the year in which compensation is received. तो जिस वक्त कंपनसेशन आपको मिला है उस वक्त क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? जिस वक्त कंपनसेशन मिला है आपको उस वक्त क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। तो बच्चों ये कैसे टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, उसके लिए हम क्लास कल बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। अगर स्टार्ट कर दूंगा तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा, तो कल ही इसको पूरा करेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं तक रोकता हूँ। तो कल मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ में, सॉरी, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। बाय बच्चों।